अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक है रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर को लीव इनकैशमेंट मिलेगी। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिका कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन और लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। क्या रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर को लीव इनकैशमेंट मिलेगी? आप लोग डेली वेजेस तो है नहीं है। क्या डेली वेजेस है? आप लोगों पर तो है नहीं है। आप ही बताएं, आप लोगों पर है? नहीं है ना मेरे दोस्तों। क्यों यार परेशान? मुझे व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ दोस्तों की कॉल्स भी आई हैं। वो बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि जो रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर आया को उनको लीव इनकैशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यार क्यों नहीं मिलेगा? आप किस बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा लीव इनकैशमेंट? पिछली दफा आप लोगों को लीव इनकैशमेंट मिला था ना, कि नहीं मिला था? अगर नहीं मिला तो मुझे बता दें। अब आप ये कहेंगे कि जी वो जब लीव इनकैशमेंट हमें जिस अदवार का मिला था उस वक्त हम यानी कि एक सालाना कंट्रैक्ट पर थे, उसके बाद हम दो माह के कंट्रैक्ट पर चले गए। मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आप कंट्रैक्ट पर हैं, आप डेली वेजेस नहीं है, 89 डेज वाले नहीं है। ये ना समझे कि कोई नई पॉलिसी आ गई कि 60 दिन के, ये भी है कोई पॉलिसी। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। आप लोग जो है ना वो आप कंट्रैक्ट पर ही हैं। आप लोग यानी कि ठीक है, आप लोगों को वो दो माह का दे रहे हैं, लेकिन ये है कि आप सालाना कंट्रैक्ट वाले ही हैं। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। और मेरे ख्याल एक डिस्ट्रिक्ट में गालबन बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं, तो आप लोग ऐसे करें, मिलकर जाएं, अपने डीएम से मिल लें। उस डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि वहां के ये ना हो गए जो यानी कि कबीना है वो कहे शकील अंसारी साहब आपने तो हमारा नाम वीलॉग में भी ले दिया। ठीक है ना? परेशान डोंट वरी, जाए अपने डीएम से मिलें और मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह वहीं आपका काम हल हो जाएगा। क्योंकि किसी और जगह पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही मेरे यानी कि किसी ने नोटिस में लाई है। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही यानी कि ज्यादातर लोगों ने टेक्स्ट किए हैं, व्हाट्सएप पर बात की है, कॉल पर भी बात हुई है। ठीक है ना? आप लोगों को मैं कह रहा हूँ डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोगों को लीव इनकैशमेंट मिलेगी। सिर्फ ये है नहीं, ये नहीं हो सकता कि 13 डिस्ट्रिक्ट को मिल जाए और एक डिस्ट्रिक्ट को ना मिले। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर लीव इनकैशमेंट मिलेगी, लेकिन ये है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जाकर मिलना पड़ेगा। लें अपनी कबीना को साथ और पहुंच जाए वहां पर। जितने भी रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर हैं सारे वहां पर पहुंचे ना, कि वहां पर कोई जाए ना तो फिर कहेंगे जी लो जी शकील अंसारी साहब ने तो ये कहा था कि नहीं जी मिलेगी। ठीक है, जब आपका स्क्रोल में नाम ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे मिलेगी? तो इसलिए आपको वहां पर पहुंचना है। सबको पहुंचकर बात करेंगे जी बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो मिल रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्यों है प्रॉब्लम? बात समझ आ रही है ना? तो कुछ जाहिर है कि हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग दोबारा फिर मैं कह रहा हूं, बल्कि पता नहीं कितनी बार मैं कह चुका हूं कि आप लोग मिलकर जाएं और वहां पर बात करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर ये लीव इनकैशमेंट मिलेगी। हाँ, अगर डेली वेजेस वाले हैं 89 डेज वाले, उनको नहीं मिलेगी। जाहिर है पिछली दफा भी नहीं मिली।
ठीक है ना, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इनको नहीं मिली और अब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये है कि आप लोगों को पता कि उनके तो दिनों के हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है, घंटों के हिसाब से सैलरी मिल रही है। उससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि ये पिछले दौर में ऐसे हुआ है। जो लोकम पर हैं, लोकम पर तो वो तो एक किस्म का यानी कि ये कि उनका साहब ये कह रहे कि मैं तो उनको डेली वेजेस जो है उनके तो कम से कम 89 डे होते हैं ना। जो लोगों पर होते हैं उनका तो वो कह लें कि रोजाना का बुनियादी होता है। उनको पंजाबी में आप ये कह सकते हैं कि दिहाड़ीदार। डेली वेजेस भी उनको भी यानी कि डेली वेजेस का नाम दिया गया, लेकिन उनका कंट्रैक्ट 89 डेज का होता है। लोकम का कंट्रैक्ट ऐसे नहीं होता है। लोकम पर यही है कि अगर कोई भी डॉक्टर जो पीपीएससी के थ्रू आ जाता है तो वो सीट वहां से छोड़नी पड़ जाएगी इनको, और वो यानी कि समझ लें कि वो वहां से फारिग है। लेकिन 89 डेज का जो होता है उनको 89 डेज के कंट्रैक्ट पूरा करने के बाद यानी कि ऐसा मसला बन सकता है। लेकिन ये है कि कुछ जगह पर बना भी है, लेकिन ये है कि उन्होंने स्टे ले लिया, और कुछ जो हमारे कुलीग हैं वो स्टे लेके वापस भी अपनी यानी कि जॉब कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो रहते हैं, उनका भी वो स्टे हो गया है इंशाल्लाह। उनका भी जो ही वो ज़ाहिर के हेड ऑफिस गया हुआ है, जो वहाँ के हेड ऑफिस के लॉयर हैं, लॉ को जो डील करते हैं, वो उनका भी भेज देंगे कि भाई ठीक है भी इनका भी स्टे हो गया है। ये मैं डेली वेजेस वॉचमैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि पहले थे लोग उसमें केपीओ थे, नायब कासर थे, उनमें एक वॉचमैन भी था, ठीक है, वो बहाल हो गए थे। ऐसे ही ये डेली वेजेस जो चौकीदार हैं इंशाल्लाह ये भी बहाल हो जाएंगे, क्योंकि इनका केस गया हुआ है। आजकल में इनका भी आ जाना है कि ठीक है जी इनका भी स्टे हो गया है। तो ये बात मेरी दूसरी तरफ चलेगी। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी मिलेगा, आप लोगों को भी लीव इनकैशमेंट मिलेगा, लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक जी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा लीव इनकैशमेंट। अच्छा, इसमें ये है मैं थोड़ी सी दूसरी भी बात कर लूँ, क्योंकि कुछ दोस्त जो है ना मेरे यानी कि काफ़ी यानी कि वीलॉग के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें यानी कि तनकीद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि मैं तनकीद से घबराता नहीं हूँ। अगर घबराने वाला होता तो कब का घर में बैठ जाता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझ पर तनकीद की जाए। वो कहते हैं ना, भी बादे मुखालफ से ना घबरा है कब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्योंकि ये है कि अगर मैं घबराने वाला होता 2009 से ज़ाहिर है कि इस तंजीम को, एसोसिएशन को, ठीक है ना, चलाने वाला हूँ, तो मैं कब का बैठ गया होता, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं बैठा नहीं हूँ, मैं साथ साथ चल रहा हूँ। तो इसलिए तनकीद करने वालों से मेरी यानी कि कह लो कि ये अपील है कि आप खुलकर तनकीद करें। अच्छा, एक मेरा दोस्त है, उसका भी यानी कि ये है कि मैं चाहता तो नहीं था नाम लेना, लेकिन ये है कि उसको मैं ज़रा एक उनके मतलब ही बता दूँ, क्योंकि मेरा कोई ना यानी कि हर एक बंदे में कोई ना कोई वो पहले मोस्टली ज़्यादा होते थे, अब बहुत कम है, तकिया कलाम होता है। वो ज़ाहिर है कि वो जितना भी कोशिश करे वो उसको रोक नहीं सकता होता, ठीक है ना, वो रोक नहीं सकता। वो ज़ाहिर है कि उसको कह लें कि लाशऊरी तौर पर वो उसके मुंह से वो ही निकलता जाता है। वो यानी कि किसी का कोई होता है, जैसे कि अभी मेरे मुंह से फिर दोबारा यानी कि निकल गया, ये यानी कि कह लें कि दोबारा फिर निकल गया। ये जो है ना, ये मेरे यानी कि मैं जैसे भी कोशिश करूँ ये निकलता रहेगा, ये गैर अरादी तौर पर निकलता रहेगा, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग अगर तनकीद करना चाहे तो मुझे फिर भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग बातें करते हैं। लेकिन ये है कि नो प्रॉब्लम करें आप, ठीक है। वो जो कुछ दोस्त मेरी एज के हैं वो मेरे ख्याल जानते होंगे कि आलमगीर एक सिंगर है, पहले गुजरा है वो, यानी कि हम जब यंग होते थे उस वक्त की मैं बात करता हूँ। अब तो हम भी 50 प्लस हो गए हैं।
तो वो उसको ना, वो जब भी गाना गाता था गिटार के साथ गाता था, तब वो यानी कि उसकी आदत होती थी, वो हिलता था साथ, यानी कि जुम्बश करता था, हरकत करता था, यानी कि ये कह ले कि, या ये कह ले कि साथ वो डांस करता था। ठीक है, उसको सुनने में आया कि उसको बांध करके ना, यानी कि सारे जिस्म को बांध दिया था और ये हाथों को छोड़ दिया था कि भी गिटार से आप ना गाना सुना देंगे। लेकिन ये है कि वो उसमें भी यानी कि कह लो कि जुम्बश लेता रहा, हरकत करता रहा। कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें जो यानी कि फिर मेरे मुंह से यही निकल गया, वो इसको कह लें कि लाशऊरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर वो निकल जाती है। ठीक है ना, वो यानी कि फिर यानी कि फिर देखना मेरे मुंह से बार बार निकल रहा, क्योंकि वो चीजें बंदे के इख्तियार में नहीं होती। ठीक है, जिसको तकिया कलाम कहते हैं। ठीक है, इस पर भी आप लोग करना चाहे तो जितने मर्जी करें, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं बाकी दोस्तों को भी बताना चाह रहा था कि ऐसे भी यानी कि लोग करते हैं। खैर, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही बातों बातों में बातें काफ़ी लंबी होगी, तो आप लोगों से चले खैर किसी बहाने से ही टच में हैं। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।